तो दोस्तों आप लोगों के लिए केतु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में और राहु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में। तो देखिए, अगर रिस्पेक्टिवली मैं राहु की बात करूं, दृष्टियों की बात करूं, तो 5, 7 और 9 इसकी दृष्टि बताई गई हैं। तो ट्रांजिट के अनुसार ये आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालता है, जहाँ पे ऑलरेडी मिड के अंदर गुरुदेव विराजमान हो जाएंगे, तो एज अ सेवियर वो एक्ट करेंगे। अब राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे, आपके 7th हाउस पे, और आपके जो 7वीं दृष्टि पूर्ण होती है वो केतु पे पड़ रही है 5 नंबर पे। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, राहु से संबंधित जो मैं वीडियोस पहले डाल चुका हूँ कि राहु हमारे 12 घरों में किस तरह से बिहेव करता है, अगर आप लोगों ने वो देखी हो तो 11th हाउस का राहु बहुत ही बढ़िया बताया गया है। एज फार एज आप लोगों के लिए भी कुछ भलाई का काम करें और इन रिटर्न अपने गेन्स के बारे में भी सोचें, तो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट बताई गई है ये। और आपके डिज़ायर्स, कोई विश आप सोचते हो बहुत टाइम से कि ऐसे कर सकते हैं, या किस तरह की प्लानिंग आप लोग सोच रहे थे, तो एग्जीक्यूशन करने का टाइम है। और उससे बढ़िया प्रॉफिट और गेन्स, अगर आप दूसरों की भी भलाई सोच रहे हैं तो ये टाइम आपको सपोर्ट दे सकता है। और देखिए, 11th हाउस में अगर राहु आया है तो मान लीजिए किसी का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम हो गया, लिकर से संबंधित कुछ काम हो गया, और मतलब एक होता है ना कि कोई भी राहु से संबंधित जिस तरह के ब्लैक चीज़ों के काम हो गए, केमिकल के, तो उसमें इजाफा होने के चांसेस बन सकते हैं। अब दोस्तों 3rd हाउस पे भी इसकी दृष्टि आती है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कैमरे को फेस कराना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम है आपका, आईटी से संबंधित, कैमरे से संबंधित, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है। और इसकी बाकी की दृष्टि में अगर बात करूं तो आपको थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा एक संवेदनशील माहौल हो सकता है, तो उसमें एक प्रिकॉशन लेके चलें। आप लोग अगर कहीं बाहर से कुछ स्टडीज़ करना चाह रहे थे विदेश से, तो ये टाइम पे आपको चांसेस बन सकते हैं अगर आप करें। और अगर आपके कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही थी, तो चांसेस है कि थोड़ा सा हम और एक गहन करके, सोच विचार करके किसी को चीट ना करें या किसी से चीट ना हो जाए, उस तरह से हम लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपका मेष लगन की कुंडली है तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो मैं शादी ब्याह और लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि अगर आपके नेटल चार्ट में प्रोबेबिलिटी बन रही है, सपोर्ट है, तो थोड़ा सा हम एक प्रॉपर सोच समझ के रिलेशनशिप में आगे बढ़ें तो चीज़ें बेटर की ओर भी जा सकती हैं आप लोगों की। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं केतु की। तो देखिए, केतु की भी 5, 7 और 9 दृष्टि बताई गई हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो आपके लगन पे दृष्टि पड़ रही है, संपूर्ण दृष्टि आपके जहां राहु बैठा है, क्योंकि आपके